हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ प्रियंका। सो इस वीडियो में हम डेटा जर्नलिज्म के बारे में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा जर्नलिज्म, आखिर होता क्या है। और उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा जर्नलिज्म की बात करें तो डेटा जर्नलिज्म इज़ अ जर्नलिज्म विच इज़ डन विद द डेटा। डेटा जर्नलिज्म जर्नलिज्म ही होता है, लेकिन इसमें डेटा के बेसिस पे ये डेटा जर्नलिज्म किया जाता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, वो मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता। हम डेटा से सोचते हैं कि हमें कुछ आंकड़े मिल गए, वो आंकड़े हमारे पास आ गए और दैट इज़ डेटा, और हमने उसको कलेक्ट कर लिया तो हमने डेटा जर्नलिज्म कर लिया। नहीं, डेटा जर्नलिज्म एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। आप उस जो डेटा है आपके पास, उससे आप क्या स्टोरी फॉर्म कर रहे हो, उसमें कौन सा न्यूज़ एंगल निकाल रहे हो, उससे कितना क्या ह्यूमन फेस दे रहे हो आप उसे, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। और वो जो डेटा है वो आपका सोर्स भी हो सकता है कि आपने वो डेटा जो है कहाँ से, कौन सी सोर्सेज से लिया है। साथ ही वो कोई टूल भी हो सकता है कि आपने कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके स्टोरीज फॉर्म करी है। मतलब डेटा कैन बी द सोर्स और इट कैन बी द टूल विच इज द स्टोरी इज टोल्ड, और इट कैन बी द बोथ, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। फिर एज अ जर्नलिस्ट वी हैव टू फाइंड द स्टोरीज फ्रॉम दैट डेटा। मीन्स जो हमने डेटा हमारे पास है, वो इतना जो ह्यूज डेटा होता है, उससे हमें स्टोरी, एज अ जर्नलिस्ट हमें उससे स्टोरी फॉर्म करनी होती है। ऑल्सो वी हैव टू गिव द ह्यूमन फेस टू दैट डेटा, हाउ इट इज़ रेलिवेंट टू आर टारगेट ऑडियंस। जो हमारे पास डेटा होता है उससे हमें एक स्टोरी निकाल के लानी होती है, एक स्टोरी का फॉर्म उसे देना होता है, एक न्यूज़ का फॉर्म उसे देना होता है, ताकि वो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उसको टारगेट कर सके। Being doing data journalism, we need a group of people who can collect different data in different ways. हम अगर डेटा जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हमें एक कोलेबोरेशन की ज़रूरत होगी, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए डेटा कलेक्ट कर सके इन डिफरेंट वेज। डेटा आपका, कोई आपके लिए अगर एनालिसिस का काम कर रहा है, कोई आपका प्रोग्रामिंग का काम कर रहा है, कोई आपका ग्राफिक्स का काम करेगा, कोई विजुअलाइजेशन करेगा जिसमें 2D 3D या डायग्राम्स होते हैं वो सब बनाएगा। तो ये सब पर्सन पर्सन आपका वर्क करेंगे, तो आप डेटा कलेक्ट करके एक न्यूज़ स्टोरी जो है, एक स्टोरी जो है फॉर्म कर सकते हो। इसी को हम डेटा जर्नलिज्म कहते हैं। डेटा जर्नलिज्म हेल्प्स यू टू फाइंड एंड राइट स्टोरीज फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट डेली। हमें पता है कि डेली हमारा जो है डेटा फॉर्म होता है। डेली गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम निकालती है, या फिर स्कीम डेली तो नहीं निकालती, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें उनकी साइट्स पर कंटेंट मिलता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है कि हमें उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से हमें एक इंफॉर्मेशन, एक स्टोरी निकालनी होती है। और डेटा जर्नलिज्म अगर हमें आता है कि हमें डेटा जर्नलिज्म किस तरीके से करना है, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है कि हम उसमें से, इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से किस तरीके से स्टोरी को फॉर्म करें और किस तरीके से उसे राइट करें। Data journalism can help a journalist to express a complex story in a simpler form by using visualization format. डेटा जर्नलिज्म एक जर्नलिस्ट को एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा स्टोरी है, उसको एक सिंपलर फॉर्म में समझाने में मदद कर सकता है बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन फॉर्मेट। लाइक कोई बहुत ज़्यादा इलेक्शंस के टाइम पर हमारे पास आंकड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको हम, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लोगों को समझाना, तो व्हाट वी डू, ग्राफिक्स के फॉर्म में, पिक्टोग्राम, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, इन सब चीज़ों के फॉर्म में जो है आप ग्राफिक्स बनवाकर और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं पाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन फॉर्मेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है सिंपलर फॉर्म किया जाता है उस डेटा का। वो जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी होती है जिसे समझना बहुत हार्ड होता है, उसे सिंपलर फॉर्म में विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के थ्रू उसे आसान बनाया जाता है, इफ़ वी आर डूइंग अ डेटा जर्नलिज्म। अब डेटा जर्नलिज्म की प्रोसेस क्या होती है। अगर कोई डेटा जर्नलिज्म कर रहा है तो वन शुड हैव कंप्यूटर असिस्टेड रिपोर्टिंग स्किल्स। उसको कंप्यूटर असिस्टेड रिपोर्टिंग करनी आनी चाहिए कि उसको किस तरीके से कंप्यूटर से जो डेटा है, अदर सारी साइट्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो कैसे गैदर करना है, कैसे कलेक्ट करना है। और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो आसानी से डेटा गैदर कर सके। आफ्टर गैदरिंग ऑफ डेटा वन शुड कंपाइल द डेटा सेट्स विद द रिक्वायर्ड टूल्स। अब जो कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू जो आपका रॉ डेटा होता है उसको हटा दिया जाता है, जो आपकी काम की चीज़ें होती हैं उसे निकाल कर कंपाइल किया जाता है, क्योंकि इतना सारा डेटा कलेक्ट है, आप सब कुछ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गैदर करने के बाद आप उसमें से आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालोगे, इंपॉर्टेंट डेटा निकालोगे, रॉ डेटा उसे
छोड़ दोगे, मतलब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है आपका कंपाइलेशन का। देन डेटा क्लीनिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एज रॉ डेटा कैन बी डिफिकल्ट टू मेक स्टोरीज। वही कि डेटा क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें से जो बेकार होता है उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रॉ डेटा आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट कर सकता है, आप उसमें स्टोरी ईजिली फॉर्म नहीं कर पाओगे, एक अच्छा इन सिंपलर जो है फॉर्मेट उसे नहीं दे पाओगे। सो देयर इज़ अ नीड टू मेक इट इन अ फॉर्मेट where it can easily analyzed, means you can get a story of out of that, means आप एक उस ह्यूज डेटा में से, वो जो सारा डेटा है आपके पास, उसमें से रॉ डेटा निकाल कर एक ऐसा डेटा निकालो जिससे आप एक ईजली फॉर्म में एक स्टोरी बना सको, जिसको हम ईजिली एनालाइज कर सके, लोगों को वो समझ आ सके। वन कैन विजुलाइज द डेटा बाय यूजिंग ग्राफिक, पिक्चर, डायग्राम्स एंड चार्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स का इस्तेमाल करके, चार्ट्स का, ग्राफिक, पिक्चर, हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके स्टोरी की विजुलाइजेशन अच्छी कर सकते हैं, उसे एक सिंपलर फॉर्म दे सकते हैं ताकि उसे लोग आसानी से समझ सकें। अब ये कुछ टूल्स हैं कि डेटा जर्नलिज्म में हम किस तरीके के टूल्स हमें यूज़ होते हैं। मैंने एक दो एग्जांपल भी लिया, लाइक स्प्रेडशीट, तो वो सभी को पता होना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग अ डेटा जर्नलिज्म तो स्प्रेडशीट तो यूज़ होगी ही होगी, क्योंकि डेटा आपका इतना सारा होगा कि आप उसे कैसे शॉर्ट करोगे, कितना आपका इंपॉर्टेंट है वो कैसे निकालोगे, तो वो स्प्रेडशीट के थ्रू होगा। डेटा क्लीनिंग टूल्स होते हैं कुछ, इसमें एग्जांपल है एक फॉर्मन गूगल रिफाइन का, वहाँ पे से आपको क्या डेटा रखना है, क्या मतलब डिलीट करना है, वो सब आप इस टूल्स के हेल्प से कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल। विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं आपके ग्राफिक्स के, 2D 3D जो आपके यूज़ होते हैं बनाने में, डायग्राम्स बनाने में, पाई चार्ट्स हो गए आपके, ये सब चीज़ों का आपका विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। मैपिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको मैप्स वगैरह के फॉर्म में अगर दिखाना है, मैप्स बना बना के अगर आपकी स्टोरी को फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल है, लाइक गूगल फ्यूजन में आप ये सब काम कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है आजकल जो वैसे यूज़ होती है, दैट इज़ पाइथन। पाइथन यूज़ होती है, रूबी एक एग्जाम्पल है इसका। तो ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट डेटा जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट। तो यही होता है कि डेटा जर्नलिज्म सिर्फ वही नहीं होता कि जो आपके पास डेटा है आप उस पर करो। डेटा जर्नलिज्म एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि आप अगर कोई न्यूज़ है आपके पास तो उसका 5W पूरा 1H होना चाहिए, कि सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए, लेकिन हर पहलू पर जो है नज़र नहीं डाली जाती है। उसके कुछ डेटा तो अगर उसको अच्छी तरीके से की जाए तो दैट इज़ व्हाट डेटा जर्नलिज्म इज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।